फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्लिप्स और मैं श्रेया त्रिपाठी। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे चाइल्ड पेडागोजी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको मैंने 2 साल के क्वेश्चन पेपर से इम्पॉर्टेंट सर्च किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? वॉटसन। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन के सर्वाधिक उपयोगी विधि है केस स्टडी। हम केस स्टडी में बच्चे के स्कूल बिहेवियर, फैमिली बिहेवियर और सोसाइटी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिससे उसके स्कूल से भागने का रीज़न पता कर पाएंगे। संज्ञानवादी पद्धति की प्रणेता हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। किसने प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएं लागू करने की अभिशंसा की? डॉक्टर कोठरी आयोग द्वारा। विद्यालय संगम का शुभारंभ किस शिक्षाविद ने किया? जेपी नायक। यह किसने कहा था? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। स्किनर व हैरीमन ने। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90। अंधे बालक कौन सी लिपि पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि। वैयक्तिक विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? आत्मीकरण की विधि। मानव विकास की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 4। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। कुर्सी पर बैठते समय छात्रों की जांघों को पैरों के साथ कितने अंश का कोण बनाना चाहिए? 90 अंश का, 90 डिग्री का। द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर, कॉन्टिन्यूअस। विद्यालय अनुशासन का आधार क्या होना चाहिए? प्रेम व सहानुभूति। वर्तमान के मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। जो साइकोलॉजी है उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, हमेशा चेंज होती रहती है। जब पहले वह आत्मा का ज्ञान था, उससे पहले साइकोलॉजी एक विज्ञान थी और अब इस समय व्यवहार का विज्ञान है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति। मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है? आत्मा का ज्ञान। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का उन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी कि बच्चे के इन्नेट पावर, अंतःशक्ति को डेवलप करने को ही साइकोलॉजी कहते हैं। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्न व जॉनसन। खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है? मॉन्टेसरी पद्धति, प्लेवे मेथड। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया एवं प्रयोग पर। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए उपयुक्त है? 4 से 8 वर्ष तक के लिए। शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 3 चरण। शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती हैं? उपागम। पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां। आरएस थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? 8 वर्ष की। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? कोमल पौधे के समान। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। द रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा।
खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति। मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्न व जॉनसन। खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रांग। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बालक। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बालावस्था को। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किस से हुआ? अरस्तु से। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इसका कथन किसने किया? एडलर का। ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।